तुम राहों के कोमल फूल बनो, ना चुपता सा शूल बनो, भगवत गीता सा उपदेश बनो, लेकिन सबसे अलग विशेष बनो। वैदिक संस्कार वाटिका के कोमल, सरल स्वभाव और आत्मविश्वास से भरपूर प्यारे बच्चों, एक देश के अंदर भयंकर अकाल पड़ गया। ऐसे में वृष्टि नहीं होती, फसलें समाप्त हो जाती हैं, अन्न का अभाव हो जाता है। लोगों के पास जो अन्न बचा था वो भी समाप्ति पर था। जिनके पास अधिक अन्न था, गरीब लोग उनके पास जाते और कहते, थोड़ा अनाज हमें दे दो, कुछ दिन गुजर जाएंगे, हमारा जीवन बच जाएगा। अकाल बहुत लंबे समय तक चला। धीरे धीरे लोगों का अन्न कोश समाप्त हो गया। उस नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति वैदिक विचारधारा से प्रभावित था। बच्चों, उसका परिवार बड़ा था। उसके पास बहुत थोड़ी सी मात्रा में अनाज बचा था। ऐसा समझो कि एक मटका भर। ध्यान से सुनना बच्चों। वह व्यक्ति क्या करता है, वो उस अन्न को एक मटके में भरकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। अब क्या होता है, उसके बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य दरवाजे को खटखटाते हैं और कहते हैं, घर पर खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं और तुम अनाज को लेकर कमरे में बंद हो गए हो। क्या करोगे इस अन्न का? अभी हमें इस अन्न की बड़ी सख्त जरूरत है। आप ये अन्न का मटका दे देंगे तो 4-6 दिन और निकल जाएंगे, जीवन बच जाएगा, हम सबके प्राण बच जाएंगे। लेकिन वह व्यक्ति टस से मस नहीं होता। वो कहता है, नहीं, चाहे तुम भूखे मर जाओ, मैं इस अनाज को तुम्हें नहीं दूंगा। उसके बच्चे कहते हैं, दादा, तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो? तुमको हमारे ऊपर दया नहीं आती? प्यारे बच्चों, उस व्यक्ति में नैतिकता थी और वैदिक संस्कारों का बहुत प्रभाव था। बुजुर्ग व्यक्ति एक बहुत सुंदर बात करता है, ध्यान से सुनना। कहता है, तुम्हें तो बस तत्कालिक लाभ दिख रहा है, लेकिन याद रखना, आज भयंकर अकाल पड़ा है। धरती पर अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है। कल को जब अकाल खत्म हो जाएगा और धरती पर फिर वृष्टि होगी। बच्चों, वृष्टि का मतलब होता है बरसात। धरती पर जब फिर वृष्टि होगी और इस धरती को पुनः बीज की जरूरत होगी, तो वो बीज कहां से आएगा? मैं उस बीज को बचाने का काम कर रहा हूं। प्यारे बच्चों और उपस्थित भद्र पुरुषों, मैं इस कहानी के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूं कि इस भयंकर और विकराल परिस्थिति में वैदिक संस्कार वाटिका उसी बीज को बचाने का कार्य कर रहा है। अगर हमने अपनी भावी पीढ़ी, ये जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर हमने इस अपनी भावी पीढ़ी को उच्च कोटि के संस्कार नहीं दिए, उनको वेदों की ओर ना मोड़ा, तो ये बीज स्वतः खत्म हो जाएगा। हमारे बच्चों में नैतिकता खत्म हो जाएगी, हमारे बच्चे चरित्रहीन हो जाएंगे और हम सबको मिलकर इस बीज को बचाना है, जो हमारी वैदिक संस्कृति को, हमारे वैदिक धर्म को बचा कर रखे। हमें इसे नियमित सिंचित करना होगा ताकि ये वट वृक्ष का रूप धारण कर सके। उपस्थित मातृशक्ति और भद्र पुरुषों, मुझे बताओ कि आपके शहर में वैदिक संस्कार वाटिका को छोड़कर ऐसा कौन सा संगठन है जो वेदों की बात करता हो, जो बच्चों के नैतिक चरित्र को ऊंचा करने के लिए प्रयासरत हो, जो इस परिपाटी को बचाने के लिए आगे आया हो। अंत में मुझे बस यही कहना है, हमारा भी धर्म बनता है कि वैदिक धर्म को बचाने के लिए हम वेदों का प्रचार प्रसार करें। हमारी दिनचर्या और हमारे विचार वैदिक विचारधारा से प्रभावित होने चाहिए। हम जो संस्कार अपने बच्चों को और अपने सराउंडिंग, इर्द गिर्द वाले लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं, उसे सबसे पहले अपने ऊपर लागू करें।
हमारे इर्द गिर्द रहने वाले न केवल उन विचारों से प्रभावित होंगे बल्कि उनका आचरण भी करेंगे। अब सबका वैदिक संस्कार वाटिका की ओर से हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद।